गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था। उसी चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको उसके प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज को करवा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपके मौखिक प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न क्या बताता है कि मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है। तो बहुत सारे रोग हैं, डायरिया है, बहुत सारे रोग हैं, लेकिन मेन रूप से कौन सा फैलता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलरा और हिंदी में बोलते हैं हैजा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, स्काउटिंग के जनक कौन हैं। जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे स्कूल में भी स्काउट गाइड हुई है ना स्टार्ट। तो ये जो स्काउटिंग है ये किसने शुरू की थी, कौन इसके जनक माने जाते हैं। तो स्काउटिंग के जनक हैं रॉबर्ट बैडेन पावल। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, मिट्टी के खिलौने कौन बनाता है। आपको पता है मिट्टी के खिलौने कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में किन खेलों की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो हमारे विद्यालय में खो खो, रेस, लंबी कूद, ऊंची कूद जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं। मौखिक प्रश्न बच्चों आपने समझ में आ गए लिखने के लिए। अच्छा, लिखित प्रश्न देखिए अब आपका। यशोदा ने पाठशाला से लौटकर माँ से क्या कहा। जैसा कि आपको मैंने चैप्टर में समझाया था कि यशोदा ने पाठशाला से लौटकर माँ से कहा था कि उसकी अध्यापिका अगले सप्ताह सबके बस्तों का निरीक्षण करेंगी और जिस लड़की की सबसे अच्छा बस्ता होगा उसको इनाम में गुड़िया मिलेगी। तो सबसे अच्छे बस्ते वाली लड़की को इनाम में गुड़िया मिलेगी। लिख लीजिए साफ साफ आप लोग। और यदि किसी वजह से आपका नहीं हो पाता तो आप दोबारा वीडियो देखकर उसे कंप्लीट करेंगे। यदि आपका लिखते हुए छूट जाता है, या फिर आप अपनी वीडियो को पॉज कर लें वहीं पर और उसको लिखें। नेक्स्ट, यशोदा को इनाम मिलने का क्यों विश्वास था। क्यों यशोदा को लग रहा था कि इनाम उसे ही मिलेगा। यशोदा को इनाम मिलने का पूरा विश्वास था क्योंकि उसका बस्ता सबसे सुंदर था। यशोदा की माँ ने कैसा बस्ता सिला। यशोदा की माँ ने मनोहारी फूलों वाले कपड़े का सुंदर बस्ता सिला। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, यशोदा को बुढ़िया पर दया क्यों आई। यशोदा को बुढ़िया पर दया इसलिए आई क्योंकि बुढ़िया के चोट लगी थी। चोट के कारण क्या हुआ था, उसके घाव थे। ठीक है। और वह मदद के लिए पुकार रही थी और कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है बच्चों, आप अपने प्रश्नों को साफ साफ लिखेंगे। नहीं हो पाता तो दोबारा वीडियो को देखेंगे। चलिए आगे चलिए। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज को जो आपको बुक में कंप्लीट करना है। किसने किससे कहा। मैं चाहती हूँ कि यह इनाम मुझे मिले। ये किसने कहा था, यशोदा ने अपनी माँ से कहा था। दूसरा है, मेरे पास सुंदर कपड़े का एक टुकड़ा है। माँ ने यशोदा से कहा था। तेरा बस्ता बहुत सुंदर है। लड़कियों ने यशोदा से कहा था। एक सप्ताह बाद बताऊंगी कि किसका बस्ता सबसे अच्छा है। अध्यापिका ने लड़कियों से। तुम्हारा बस्ता कहाँ है। अध्यापिका ने यशोदा से। ठीक है।
अब इनको शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है बड़े चाव से, यानी कि राम ने बड़े चाव से खाना खाया। फूली ना समाना, सीता माँ को देखकर फूली ना समाई। ठीक है, बड़े चाव से का मतलब क्या होता है? बहुत रुचि से, बहुत इंटरेस्ट के साथ। फूली ना समाना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, जैसा मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था। फूली ना समाना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गले लगना यानी कि बहुत ज़्यादा प्यार करना। ठीक है, तो मोहन ने अपने भाई को गले लगा लिया। भरे गले से इट मीन्स बहुत ज़्यादा दुखी होना। जब आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो उसका गला भरा आता है, जब वो कुछ बोल नहीं पाता, कुछ कह नहीं पाता। तो सचिन ने भरे गले से विदा मांगी। प्रसन्नता का ठिकाना ना होना यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी होना जिसको वो किसी को बता नहीं सकता, किसी को व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो नई कार देखकर राम की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। ठीक है, अब इसमें विशेषण और विशेष्य हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिन चीज़ों की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब जैसे सुंदर गुड़िया, इसमें गुड़िया की विशेषता क्या बताई? सुंदर, तो ये क्या हुआ? विशेषण। गुड़िया क्या हो गई? विशेष्य। मनोहर फूल, तो फूल की विशेषता क्या बताई? मनोहर। फूल क्या हो गए? विशेष्य। निर्बल बुढ़िया, बुढ़िया की क्या विशेषता बताई? वो निर्बल है, लेकिन निर्बल कौन है? बुढ़िया, वो हो गई विशेष्य। फिर आपका हजारों आशीर्वाद, आशीर्वाद की विशेषता क्या बताई? हजारों में है। ठीक है, आशीर्वाद क्या है? विशेष्य। अब है आपका अच्छा बस्ता, बस्ते की विशेषता क्या बताई? अच्छा। ठीक है बच्चों, तो बस्ता क्या हो गया? उसका विशेष, यानी कि बस्ते की विशेषता बताई जा रही है। अब आपको नीचे तो दिए हुए हैं दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ठीक है, माँ, माँ को हम क्या कहते हैं? जननी भी कहते हैं, माता भी कहते हैं, अम्बा भी कहते हैं। ठीक है, उसी तरह पुस्तक को हम क्या कहते हैं? किताब भी कहते हैं, और ज्ञान बोधि, ज्ञान बोधि में जो हमें ज्ञान का बोध कराती है। फूल का क्या होता है? सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है। ठीक है, लहू का क्या होता है? रक्त भी होता है, खून भी होता है। आँख का क्या होता है? नेत्र भी होता है, नयन भी है, अक्षय भी है, चक्षु भी है। ठीक है, बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अब जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसमें शब्दों पर कहीं गलत मात्राएं लगी हुई हैं, कहीं कुछ हो रखा है, तो यही आपको मात्राओं को सही करके शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपका कार्य पूरा नहीं हुआ है तो आप वीडियो को दोबारा देखकर साफ साफ करेंगे। और दूसरा, जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो आपके चैप्टर में नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं। ठीक है, उन्हें भी आप अपनी कॉपी पर ये प्रश्नोत्तर करने से पहले अपनी कॉपी पर शब्दार्थों को लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।